हम इसको कहते हैं जामवंत इफेक्ट। हाउ भारत तो अब इंडिया जा रहा है, उसकी जगह भारत आ रहा है। आप लोग ये बताइए कि जब आप अपने लक्ष्य रीच करना चाहते हैं, आप अच्छे कपड़े पहनते हैं या अच्छे कॉलेज में जाते हैं या अच्छी गाड़ी से करते हैं या आत्मविश्वास से करते हैं? थैंक यू वेरी मच। विकसित भारत का हमारे पास लक्ष्य है 2047 तक हमने विकसित देश बनना है। मैं जिंदा नहीं रहूंगा, इसीलिए विकसित भारत से मैं एक ही चीज कहता हूं, एक बार आजा आजा झलक दिखला जा। हम सब अपनी सच्चाई में जीते हैं। मेरी 2 सच्चाइयां हैं। 74 साल की मेरी उम्र है और मैं अभी भी वेरी गुड लुकिंग हूं। वॉल्यूम टेस्ट करिए। सारी मैडम लोग को पता है मैं क्या कहता हूं? बचना ऐ हसीनो। बहुत साल पहले मेरे दादा के दादा के दादा के दादा के दादा चाणक्य ने कुछ कहा था। चाणक्य ने कहा था अगर एक देश को महान बनना है तो उसमें लीडरशिप होनी चाहिए, डिप्लोमेसी, एजुकेशन, उसकी फौजी ताकत होनी चाहिए, उसकी इकोनॉमी तगड़ी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी होनी चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत जल्दी से बता देता हूं, शक्ति केवल इज्जत करती है शक्ति की और किसी चीज की इज्जत नहीं करती है। पावर रिस्पेक्ट्स ओनली पावर। पूरी दुनिया में आज भारत का नाम ऊंचा क्यों है? क्योंकि उन्होंने मेरी शक्ति देख ली है। जब मैं मारता हूं तो वो उठता नहीं है। ये आप ताली बजाओ यार, क्या कर रहे हो? और वो लोग जो हमें, ये यूरोपियन लोग जो हमारे ऊपर हमें ऐसे ट्रीट करते थे जैसे हम सड़क छाप कोई लोग हों, आज मेरी इज्जत करते हैं। हाल ही में रायसीना डायलॉग हुआ था देश की राजधानी में, मालूम है आपको? 125 देश उसमें लेने आए थे और वो एक होती थी संस्था यूरोपियन यूनियन, 27 सदस्य हैं, 22 यहाँ पे आए थे। वो मैडम उर्सुला लेंडन बेंडन मेंडन ऐसे कुछ, ना बुढ़ा हो गया भूल जाता हूँ, तो वो भी आई थी और हमसे कहती है कि आई थी यहाँ हमें भाषण देने डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट पे। फिर हमसे कहती है, प्राइम मिनिस्टर से कहती है, हेलो नरेंद्र। मैंने कहा तेरा बॉयफ्रेंड बन गया क्या नरेंद्र? और फिर हमें कहती है कि हम क्या भाषण देंगे, आप लोग हमें बताइए कि डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेसी क्या होता है। मेम साहब, सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया, आप तो भारत की संतान हैं और पता है इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, जल्दा जमाना है तू चलने दे, पार्टी को भी यूं ही चलने दे। अरे जलता है जमाना, उसको जलने दे, पार्टी को यूं ही चलने दे। अब मैं आपको बता देता हूं, सारी दुनिया की सबसे ऊंची स्टैचू हम बना देते हैं, सबसे ऊंचा ब्रिज बना देते हैं, सबसे शक्तिशाली ये बनाते हैं वो देखिए, जब मेरा वो क्या कहते हैं निर्माण हुआ था ना भारत में मैडम 1951 में, हमारे पास 500 कॉलेज और यूनिवर्सिटीज है। कितने थे मैडम? 500। आज मेरे पास 60,000 हैं और उनमें से वन ऑफ द बेस्ट, शायद आपने उसका नाम सुना, उसको कहते हैं यूनाइटेड ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, वो कहीं प्रयागराज में है। प्रतिदिन मैं 2 नए कॉलेज खोलता हूं, प्रति महीने में 3 नए विश्वविद्यालय खोलता हूं। मेरे पास 15 लाख स्कूल हैं। अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी हैं। 51% हमारी बेटियां हैं। अपने लिए ताली बजाओ। हमारे पास सब कुछ है और भी है। तो जो मुझसे पंगा लेने चाहते हैं, गुलाटी साहब, पता है मैं उनको क्या कहता हूं? ओ पंगा ना लेना, ना लेना, पंगा ना लेना, ओ पंगा ना लेना। अब मैं आपको एक छोटी सी झलक दिखा रहा हूं एंड आफ्टर दैट आई विल कंक्लूड वेरी क्विकली। सुनिएगा ये व्यक्ति क्या कह रहा है। हमारा सिद्धांत है, हम घर में घुस के मारेंगे। अब मैंने बहुत लोगों से पूछा ये कब से हमारा सिद्धांत है। हमारा सिद्धांत तो होता था कि आप मुझे यहां तमाचा मारोगे तो मैं दूसरी गाल दिखा दूंगा। इसका क्या मतलब है? ये क्या बोल रहा है? इसको पता नहीं है क्या बोल रहा है। हमारा सिद्धांत कहां था? आप पेट में लात मारोगे मैं पीट कर दूंगा, यहां जी लात मारो। फिर एक गुरु ने, महापुरुष ने मुझे समझाया। उसने कहा रामायण का युद्ध क्यों हुआ था? मैंने कहा क्योंकि एक राजा दूसरे राजा की पत्नी को उठा के ले जाता है। सही है? गुड आइडिया और बैड आइडिया? गुड आइडिया, अच्छी बात है। उठा के ले जाता है, फिर वो जो पीड़ित राजा है मैडम, वो अपने सबसे बड़े जासूस को बोलता है जाके ढूंढ के लाओ उसको। वो चला जाता है, पूरे भारत में घूमता है, मिलती नहीं है। फाइनली पता लगता है कि वो एक द्वीप में है, 100 कोस दूर, 300 किलोमीटर दूर। कैसे जाएगा? भगवान श्री हनुमान डिप्रेस हो जाते हैं, अकेलापन महसूस करते हैं, क्या करूं मैं। फाइनली जामवंत उनके पास आता है, भालू जो मेरी छाती पर गड़ा हुआ है, माई देवता जामवंत। कहता है हनुमान, अपनी ताकत याद कर, अपना आत्मविश्वास याद कर, अपना आत्मसम्मान याद कर, अपने आप पे भरोसा कर। एक छलांग लगा के हनुमान वहां पहुंच जाते हैं और जाने से पहले क्या करते हैं? नगरी को आग लगा देते हैं। 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। ताली बजाओ। ये है, अब इंडिया गया, ये भारत है उसकी जगह, इनडिसाइसिव इंडिया की जगह। बेटा ये है हमारा भारत बहादुर।
जामवंत ने हनुमान को उसकी ताकत याद कराई। सब कुछ सब कुछ सब कुछ, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम, सेल्फ रिस्पेक्ट, प्राइड इन हिज एबिलिटी। इसीलिए हम कहते हैं जिस पे उमर मिटे लहरा वो झंडा, हर गली घर में है लोहे का बंदा। आप सब लोहे के बंदे हैं। अब सुनिए, हम लोग गायना गए थे नवंबर में पिछले साल, वहां के राष्ट्रपति क्या कहते हैं? India today is a world leader. ये मैंने नहीं कहा है, ये गायना के राष्ट्रपति इरफान अली कह रहे हैं, इंडिया टुडे इज अ वर्ल्ड लीडर। हमसे कहने लगे कि आप तो 1.5 दिन के लिए आए, कम से कम 5 साल तो बैठिए, हमारे देश का विकास हो। हमने कहा इतनी छुट्टी हम नरेंद्र मोदी को नहीं देंगे, हमको जल्दी वापस जाना है। बेटा, मैं आपको बता देता हूं कि पिछले साल हम 200 टन अपना सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड से वापस लेके आए थे। 20 साल तक वहां रखा हुआ था। मैंने रिजर्व बैंक वाले से कहा, यार तुमने वहां क्यों रखा हुआ था? कहता हमारे पास जगह नहीं थी। मैंने कहा टाइगर, मेरे बाथरूम में रख दे, कौन सी बड़ी बात है। मेरी सरकार के पास, आपकी सरकार के पास 800 टन सोना है। कितना मैडम? 800 टन। और हमारी मैडम लोगों के पास 25,000 टन सोना है। लाइए लाइए मैडम, दीजिएगा, बताइए कहाँ रखा हुआ है। और फिर इतना बता देता हूं, सारी दुनिया आपकी आलोचना करती है, मीडिया वाले कहते हैं सब खराब है, सब खराब है, ये भी खराब है, वो भी खराब है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है। ओए, अगर सब कुछ खराब है, मैं तो इकोनॉमिस्ट हूं, ये तरक्की कैसे हो रही है? आपसे एक अनुरोध है, अगर इसे समझ सको मुझे भी समझा। तो अगर आप लोग समझ पाओ ये तरक्की कैसी हो रही है, मुझे भी बता देना। और फिर लेसन इन वननेस। अरब लीग का नाम सुना है? लीग ऑफ अरब स्टेट्स। उसके 22 सदस्य हैं, एक भाषा बोलते हैं, अरबी। एक भाषा। हम एक देश हैं, 22 भाषाएं बोलते हैं। क्या? ताली बजाओ जोर से। और फिर जो अफ्रीका के देश हैं, 120 डेवलपिंग कंट्रीज, हम उसको ग्लोबल साउथ कहते हैं, वो सब कहते हैं भारत तो हमारा रोल मॉडल है, वी फॉलो इंडिया। 2-4 बेवकूफ हैं जो कहते हैं अभी भी मैं यूरोप के पीछे जाऊंगा। मैंने कहा यूरोप से क्या करना है? मैं यूरोपियन इकोनॉमी की किताब लेने गया सर लाइब्रेरी में, वो कहते हैं जाके फिक्शन सेक्शन में ढूंढ लो, शायद मिल जाएगी। आजकल तो उसकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए जो मेरे साथ जो कुछ देश अभी भी कहते हैं कि हम यूरोप के पीछे जाते हैं, उनको मैं क्या कहता हूं? तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा। तो वो समझ जाते हैं। भारत का नक्शा आप देखना, मुझसे कहेंगे कि ये टेढ़ा क्यों है? किसने बोला? ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। 500 साल पहले कुछ बेवकूफ गोरे ने कह दिया था, हम उसके पीछे लग गए हैं। भारत के पुराने नक्शे देखिए, गोल हैं, वासुधैव कुटुंबकम, एक परिवार, कोई ऊपर नहीं, कोई नीचे नहीं, कोई पूर्व में नहीं, कोई पश्चिम। इसलिए गोरों को भूल जाओ। एक आप सबसे, आप तो संतान है भारत की, आप भविष्य हैं। बेटा, भारत को गोरे की नजर से मत देखो, भारत को भारत की नजर से देखो। ताली बजाओ। 21वीं शताब्दी याद रखी जाएगी बहुत सालों तक कि ये शताब्दी थी जब भारत के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम, मैदान में अगर हम। और मैं बताना चाहता हूं कि किसी लोग ने, जो लोग आपसे कहते हैं कि 1947 में हम आजाद हुए थे, झूठ बोलते हैं, विश्वास मत करिए। 1947 में मुझे तोड़ दिया गया था, केवल मेरा जिस्म आजाद हुआ था। उसके बाद मैम दूसरे विश्व युद्ध में, सुन लीजिएगा, 25 लाख भारतवासी लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए। कितने लड़े थे? 25 लाख। और फिर 25,000 लेकर ये सिंगापुर से निकलता है, कहता है तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और जब इसकी मूर्ति को हमने विराजमान किया देश की राजधानी में, उस समय मेरा आत्मसम्मान आजाद हुआ। जब चंद्रयान गया जहां कोई नहीं गया था, मेरा आत्मविश्वास आजाद हुआ। जिस दिन राम लल्ला अपने घर गए, मेरी आत्मा आजाद हो गई उस दिन। हम लोग यही देखते हैं। हम हैं हिंदुस्तानी। और अब मैं बहुत जल्दी समाप्त करने वाला हूं। हम किसी देश से मदद नहीं लेते, 150 देशों की मदद करते हैं। कभी भी आपातकालीन स्थिति कहीं होती है, सबसे पहले भारत पहुंच जाता है, ये तो आप जानते हैं। अब आपके मजेदार चीज बताता हूं, चीन ने अपना विजिटिंग कार्ड 200 देशों को भेजा था। कितने देशों को सर? 200। उसके ऊपर लिखा था वायरस। मैडम, हमने 200 देशों को भेजा था, उस पर लिखा था वैक्सीन। फर्क देखते हैं आप दोनों के बीच में? 100 से ज्यादा देशों को हमने मुफ्त में वैक्सीन दी थी। क्यों? मेरे चाचा नहीं है, मेरे भतीजे नहीं है, मेरे भाई नहीं है, मेरे ससुर नहीं है, मेरे दामाद नहीं है, इसलिए दी कि हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम किसी का दुख नहीं देख सकते। आपके घर में जब स्थिति खराब होती है, सबसे पहले आपका पड़ोसी आता है आपकी मदद करने के लिए। सही कह रहा हूं कि नहीं? ये भारत की परंपरा है। ऐसा नहीं था 1966 1967 में अकाल था आपकी देश में, मेरी मां भारत फटी हुई थी।
हमारी प्रधानमंत्री गई थी अमेरिका अनाज मांगने, वहाँ के लोग कहते हैं भीख मांगने आई है भारत की नेता, वापस आके कहती है अब मैं भीख नहीं मांगूंगी, भारत भीख नहीं मांगेगा, मेरी बेइज्जती की है। आज आप दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फूड है। और हमसे ये भी कहा गया था 1966 में, ये बच्चे नहीं जानते हैं, सोमवार को मत खाइए। मेम साहब 80 सोमवार 66, 67 80 सोमवार मैं भूखा सोया हूँ। मुझसे पूछिए भूख क्या होती है। बहुत चूहे कूदते, इतने मोटे मोटे चूहे पेट में कूदते थे, नहीं खाया। मेरी माँ है ना, माँ से मैं धोखा नहीं कर सकता, माँ का नाम भारत है। एंड एज वी फिनिश, आप तो यंगेस्ट, हम यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड हैं, 29 हमारी मीडियन एज है। इसका मतलब सर 29 से 70 करोड़ भारतवासी कम उम्र के हैं, जैसे वो बच्चे वहाँ बैठे हैं और जैसा मैं हूँ। और 70 करोड़ थोड़े से 29 से ज़्यादा है, थोड़े से। जापान सबसे बूढ़ा देश है, उनकी मीडियन एज है 49, बच्चे पैदा करने भूल गए हैं। सर मुझे बताया था एक बार उनके राजदूत ने कि पिछले साल जापानी माओ ने 7.5 लाख बच्चे पैदा किए थे 2024 में, 7.5 लाख पूरे देश में। अरे उससे ज़्यादा तो हम प्रयागराज में कर देते हैं, क्या बात कर रहे हैं वो लोग। सो ये है हम लोगों की कहानी। ये सिक्के में भूकंप आया था, ये तस्वीर मैंने ली थी, मैं वहाँ पे गया था सर, ये 2011 में आया था। एक घर गया सिक्किमीज, उसकी उस औरत के बेटे का जिस्म, 22 हमारे बच्चे शहीद हो गए थे, बाहर पड़ा था। इसकी भी कहानी बता देता हूँ, बार बार अपने दोस्तों को बताइए। एक यूरोपियन कंपनी को मैंने फ़ोन किया था 2011 में पीएम ऑफिस से। मैंने कहा ये 300 जगह सड़क टूट गई है, गैंगटॉक से लेकर सिलीगुड़ी तक, सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, कितना टाइम लगाओगे? बोले 3 महीने लगेंगे इक्विपमेंट इकट्ठा करने, 3 महीने रिपेयर में लगेंगे, 3 महीने स्टेबलाइज में, और कितने $1 मिलियन लगेगा? कौन रुकेगा 9 महीने सर? अपने लोगों को भोजन देना हेलीकॉप्टर के जरिए। पीएम साहब बोले बॉर्डर रोड से पूछे, आपने नाम सुना है सीमा सड़क संगठन का? वो कॉल मैंने ही किया था। सर मैं बुद्धिस्ट हूँ सर, मैं असत्य नहीं कहता, मैं सत्य के मंदिर में हूँ। 19 घंटे के बाद जब मैंने उनके जनरल साहब को फ़ोन किया, 19 घंटे के बाद उन्होंने वापस फ़ोन किया, प्राइम मिनिस्टर को बोलो सड़क खुल चुकी है। क्या बात है, 9 महीने और 19 घंटे, 22 हमारे बच्चे शहीद हो गए थे। मिस माँ के पास गया जिसका बच्चे का शव पड़ा हुआ था, मुझसे कहती है एक ही चीज़ बेटा मेरे लिए, बहन भाई मुझे कहती है एक ही चीज़ भाई मेरे लिए कर देना, छोटा एक बेटा है इससे 4 साल छोटा, उसको भी बॉर्डर रोड्स में नौकरी लगा दो। मैं चकित हो गया कि बड़ा बेटा तो बॉर्डर रोड्स में शहीद हुआ है। तो कहती है छोटे बेटे को मौका नहीं दोगे, वक्त आने पर देश के लिए वो भी शहीद हो जाए। सर उस वक़्त जब मेरी आंखों में पानी आया, आज भी आता है, मैं समझा हम भारतवासी क्यों हैं। हम भारतवासी इसलिए नहीं है कि हम भारत में बसते हैं, हम भारतवासी इसलिए हैं कि भारत हम में बसता है। और अब ये किताब देख लीजिए, मैंने नहीं लिखी, आवर टाइम हैज़ कम, हमारा समय आ गया, एक अमेरिकन डिप्लोमेट ने लिखी है। भारत का समय आ गया है, किस तरह से भारत दुनिया में अपना स्थान बना रहा है। सबसे ज़्यादा ये किताब बिकती है पाकिस्तान में। Here we are finally, ये हमारा आज हम ये वचन संकल्प लेते हैं। बहुत देर तक दूसरों ने मेरी किस्मत लिखी है मैम, 200 साल तक। सर उन्होंने फैसला किया है कि मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, क्या पढ़ूंगा, क्या करूंगा। अब नहीं सर, अब नहीं, अब हम लिखेंगे इस देश का भविष्य, ताकि कोई दूसरा ना लिख सके। आपको पता है कि 1924 कितने साल हो गए? 101 साल। 1924 सर 1 लाख गोरों ने 30 करोड़ भारतवासियों पर हुकूमत की थी। कैसे हो गया मैम ये? क्योंकि हमको नपुंसक बना दिया था। अब नहीं, अब मैं लिखूंगा उनकी तकदीर। कौन लिखेगा भारत की तकदीर? कौन लिखेगा? मैंने नहीं सुना, जोर से बोलिए। आप लिखेंगे, नहीं तो आके पीटूंगा आप लोगों को। आपने लिखनी है इस देश की तकदीर। हमने जो गलतियां की थी हम फिर नहीं करेंगे। मैं अपने हाथों से इस दुनिया की तकदीर लिखता हूँ, नहीं पैदा हुआ कोई जो रोके मेरी राहों को। ये मैं अपने कानों को हाथ लगा रहा था क्योंकि भगवान से माफ़ी चाहता हूँ कि मैं कह रहा हूँ हम लिखेंगे इस देश की तकदीर। आपको तकलीफ करने की जरूरत नहीं है। ये मेरा एक पत्थर है छोटा सा कारगिल में, जहाँ मैं विशेष सलाहकार हूँ। जब मैं अपना शरीर छोड़ूंगा, परिवार से निवेदन है कि वहाँ पे मेरी अस्थियाँ कर देना। वो मेरी माँ है। वक्त आने पर खाक हो जाऊंगा, मैं इस माँ की गोद में सो जाऊंगा। बजेगा ब्यूगल जब भारत का, फिर उठ के तैनात हो जाऊंगा मैं।
मेरा मानना है कि भगवान भी भारतीय है। और आप सब बच्चों से एक सवाल है, मेरे पास 1 मिनट बचा है। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? ये दिल मांगे, ये दिल मांगे। जानते हो ये दिल क्यों मांगे मोर मैडम? क्योंकि अपना राज है, डरने की क्या बात है, ये तो बस शुरुआत है, ये तो बस शुरुआत है। अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है, अरे अभी तो पार्टी शुरू हुई है। थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।